ओम तत्व सत्य गीता का दूसरा अध्याय 45वां श्लोक। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेद के तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। मतलब वेद जो हैं वो तीन गुण जो प्रकृति के हैं उनके कार्य करने वाले हैं। तो हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य परमात्मा में स्थित हो जा और योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। अभी क्या क्या चीज है इसमें देखिए आप। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो वेद में तीन गुणों का वर्णन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर हो जा। अब ये मुक्ति मोक्ष की बात है, क्योंकि जो आप कर्म करते हैं ये प्रकृति की जो तीन गुण हैं इनमें से ही किसी एक का करते हैं। या तो आप रजोगुणी काम करते हैं, या तो आप सतोगुणी काम करते हैं, या तो आप तमोगुणी काम करते हैं। तो जो काम करते हैं मतलब इस शरीर से जो भी आपकी क्रिया होगी इन तीनों गुणों में से एक की होगी। खाना खाएंगे, सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना। पूजा करेंगे, सतोगुणी पूजा, रजोगुणी पूजा, तमोगुणी पूजा। मतलब जो भी इस शरीर से काम करेंगे वो इन तीन गुणों में से किसी एक के द्वारा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो शरीर बना हुआ है ये प्रकृति का बना हुआ है और प्रकृति तीन गुणों से ही बनती है और तीन गुणों से ही चलती है। तो यहां क्या कह रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से ऊपर हो जा। अब ये तीनों गुणों का जो वर्णन बताया वेद, क्या कह रहे? वेद। क्योंकि हमारे यहां की जो कर्म परंपरा है, कर्म को सिद्धांत जो है वो क्या है? जो हमारे वेद कहते हैं वो हम कर्म करते हैं। तो क्या वेद तीनों गुणों की बात करते हैं? नहीं, वेद में एक हिस्सा ऐसा है जो तीनों गुणों से ऊपर की बात भी करता है। लेकिन यहां वेद का जो वर्णन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वेद के जो गुण है, तीन गुण के तहत जो संसार में काम करने की विधि है, तो उन वेदों की बात से भी ऊपर, इन तीनों गुणों से ऊपर होकर के सेवा के कार्य को कर। क्योंकि जब रजोगुण, सतोगुणी, तमो के गुणों के कार्य को करेगा तो तू बंधेगा। तो यहां तीन चीज आई। पहला आया गुण, दूसरा राग द्वेष और द्वंद्वों से। देखिए, जो राग द्वेष का तो पहले भी कई बार वर्णन आ गया। अब यहां शब्द है द्वंद्व। आपके जीवन की असफलता का मूल कारण ही द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब संशय, क्या करूं, ये करूं या ये करूं। तो क्या भगवान कह रहे हैं कि तू इन राग द्वेष और द्वंद्वों से भी ऊपर हो जा। पहले का प्रकृति के गुणों से ऊपर हो जा और दूसरे में क्या करे कि तू इन द्वंद्वों से भी ऊपर हो जा और नित्य परमात्मा में स्थित हो जा। परमात्मा और आत्मा एक ही चीज का नाम है। यदि आप आत्मा में, अपने आप में भी स्थित होते हैं तो वो परमात्मा में ही स्थिति मानी जाती है। और योग क्षेम की भी परवाह मत कर। योग और क्षेम, योग मतलब जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा, जो प्राप्त वस्तु है उसी की रक्षा। मतलब योग का मतलब वस्तुओं को प्राप्त करना और क्षेम का मतलब उनकी रक्षा करना। उसकी चिंता भी तू मत कर। क्या मतलब? हमको चिंता क्या होती है कि जो मैंने धन इकट्ठा किया है, जो मैंने प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, ये जो मैंने मान सम्मान इकट्ठा किया है, इसी का नाम योग क्षेम के नाम से वो उसमें उलझा रहता है कि ये मुझसे कहीं छिन न जाए, ये मुझसे कहीं अलग ना हो जाए। तो ये बातों को इसमें, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तू इसको त्याग। किन किन चीजों को त्यागना है? राग द्वेष को त्याग, द्वंद्व को त्याग और इन तीनों गुणों से ऊपर हो। जब तू इन तीनों गुणों से ऊपर होकर के जब कार्य को करेगा तब ही तेरा कार्य सेवा का रूप बनेगा। नकली सेवा में भी यदि भाव सेवा का हुआ तो वो असली सेवा बन जाएगी, क्योंकि भाव प्रधान संसार है। और यहां भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि तू इन द्वंद्वों से
मुक्त हो जा। अब द्वंद्व में क्या क्या देखिए आदमी करता है। साधक निर्द्वंद जब होता है तो दृढ़ होकर के भजन कर सकता है। सेवा भी कब कर सकता है? जब वो द्वंद्व से मुक्त हो। आप जीवन की चलो और चीजों को भी छोड़िए, आपको सांसारिक सफलता भी प्राप्त जब भी होगी जब आप निर्द्वंद होंगे, निसंशय होंगे। यहां अर्जुन क्या है? संशय में है, द्वंद में है। ये पूछ रहा है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए। आप भी जीवन भर द्वंद में ही रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहां कह रहे हैं, आपको कह रहे कि हे मनुष्य, तू निर्द्वंद हो जा। मुझको प्राप्त करना चाहता है तो भी, और ये संसार के कामों में सफलता चाहता है तो भी, क्योंकि तेरी असफलता के मूल में जो मुख्य कारण है वो तेरी द्वंद स्थिति है, वो तेरी संशय स्थिति है। क्यों? क्योंकि द्वंद में तू कभी सोचता है कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को द्वंद से बाहर हो जाना चाहिए और दृढ़ निश्चय पर, दृढ़ बुद्धि के साथ काम करना चाहिए। भगवान का प्रेम से संसार शेष नहीं प्रत्युपरति। अब देखियो क्या है, सबसे पहले अब इनकी आप टालो कैसे, बात को हटाओ कैसे? तो जिनसे आपको द्वेष है, जिनसे आपको द्वेष है, उन देश वालों से आपको उपेक्षा करनी है, उनकी उलझना नहीं है। क्योंकि द्वेष वालों से अगर आप उलझेंगे तो द्वेष और बढ़ेगा। द्वेष वालों से, जिनका आपसे साथ द्वेष है, उनकी आपको उपेक्षा करनी चाहिए। और उपेक्षा करेंगे तो आसक्ति उनसे दूर होगी आपकी, और आसक्ति दूर होगी तो फिर उनसे उपरति हो जाएगी। फिर आपका उनसे संबंध, उस द्वेष से आपका जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब, और जब द्वेष समाप्त हो जाएगा तो भगवान में आपकी भक्ति सहज रूप से सेवा के रूप में आप संसार की कर पाएंगे। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि द्वंद से, जो राग देश का तेरे साथ जो द्वंद है, द्वेष वालों की उपेक्षा कर और राग वालों के साथ भी उपेक्षा रख। तो तू दोनों से जब द्वंद से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि द्वंद ही तेरे मुख्य जो अज्ञान का कारण है, तेरे मोह का जो कारण है, वो मुख्य रूप से तेरा द्वंद ही है। तो भगवान ने तीन चीज उसमें श्लोक में बताई कि राग, द्वेष और तीनों गुणों से ऊपर। क्योंकि जब तक आदमी तीनों गुणों से ऊपर नहीं होगा तब तक उसको मोक्ष का, तत्व ज्ञान का और परमात्मा प्राप्ति का कोई भी साधन संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति के द्वारा किए हुए तीन गुणों से तीन कर्म करेगा, और तीनों गुणों में तीनों बीज आएंगे, और बीज आएंगे तो उसका पेड़ आएगा, और पेड़ आएगा तो उसका फल आएगा। उसके फल को खाने के लिए तुझे पुनर् इस संसार में आना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू इन तीनों गुणों से ऊपर हो जा। आगे भी ये बात आएगी किसी एक और श्लोक में, जिसमें अर्जुन को कहेंगे कि तू गुणातीत हो जा, मतलब तीनों गुणों से अतीत हो जा। क्यों? क्योंकि तीनों गुणों से जब तक तू अतीत नहीं होगा तब तक तेरा मृत्यु का जो बंधन है ये समाप्त नहीं होगा। अगर आपको भी इस संसार से मुक्ति मोक्ष का कोई मन करता है कभी कि मुझे मुक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ना है, तो ये तीनों चीज आपके लिए भगवान ने कही है। यदि तीनों चीज आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी तो निश्चित तौर से आपको परमात्मा प्राप्ति, आत्मज्ञान, विवेक जो बोलते हैं विवेक ज्ञान, वो जो प्राप्ति है वो इस ही साधनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको उसकी प्राप्ति का एक सरल साधन है गुणातीत, राग द्वेष से ऊपर और निर्द्वंद। ये तीन साधन आप कर सकते हैं तो संसार से आप मुक्त हो सकते हैं। ओम तत्सत।